जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इसमें हम रक्षाबंधन के मुहूर्त की बात कर रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन राखी कब बांधें, उसका टाइमिंग्स क्या है और पूर्णिमा कब शुरू हो रही है, ये हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका टाइमिंग्स मुहूर्त बता दूं। 8 तारीख को लगभग 2:15 बजे पूर्णिमा आरंभ हो रही है, जो कि 9 तारीख को दोपहर 1 बजे के बाद तक है। लगभग 1 बज के 24 मिनट तक तो है ही। तो मैं कहूँगा 8 तारीख को भद्रा आरंभ हो रही है और भगवान की कृपा ये है कि 9 तारीख की भोर में 2 बजे भद्रा समाप्त हो जाएगी। अब के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ज़्यादा अद्भुत है। ऐसा बता रहे हैं कि 95 वर्ष के बाद में ये योग रक्षाबंधन का बना है, जिसमें नक्षत्र, तिथि, बार सब कुछ पक्ष में है। कहते हैं कि 1930 में ऐसा योग चल करके आया था, वह अब 2025 में ऐसा योग चल करके आया है। तो अब के बार की रक्षाबंधन बड़ी अद्भुत है। तो मैं कहूँगा सूर्य निकलने के तत्पश्चात और आप दोपहर 1:24 तक आप अपने भाई की कलाई के हाथ पर राखी बांधिएगा। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि इसमें बहुत सी कुछ विशेष बातें हैं, तो उन बातों को भी आप सुनेंगे। इसमें तो मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि 8 तारीख की शाम को 3 बजे के बाद में राखी बंधेगी। बिल्कुल नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। 8 तारीख को तो पूर्णिमा है ही नहीं। ये श्रावणी पूर्णिमा 9 तारीख को है और योग भी अब के बार बड़े अद्भुत बने हैं। और आनंद की बात है कि नक्षत्र भी है, तिथि भी है, बार भी है, सब शुभ ही शुभ है। तो अब के बार की रक्षाबंधन का ये त्यौहार जो बहुत ज़्यादा खुशियों को देने वाला है, तो इसलिए आप बड़े आनंद पूर्वक इस राखी के त्यौहार को आप मनाइए। पूर्णमासी का जो दिव्य संयोग है वह बहुत अद्भुत है। श्रवण नक्षत्र शाम को आरंभ हो जाएगा और 9 तारीख को श्रवण नक्षत्र में ही राखी आप बांधिए। श्रवण नक्षत्र 8 तारीख की शाम को आरंभ हो जाएगा, तो 9 तारीख को उदिता में भी श्रवण नक्षत्र है। तो इसलिए यह त्यौहार आप इसी तिथि में मनाइए। इसमें सौभाग्य योग बन रहा है। देखिए, अभी तक ये सुनाया गया है कि बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है तो भाई का आयुष बढ़ता है, लेकिन सौभाग्य योग एक ऐसा बना हुआ है जिसमें वर्णन किया जा रहा है सौभाग्य योग, जो कि 10 अगस्त को सुबह लगभग 5:15 बजे के बाद तक है। इससे बहन को स्वास्थ्य मिलेगा, बहन के परिवार की तरक्की होगी। ज्योतिषी लोग ऐसा बता रहे हैं। यह सौभाग्य योग बना हुआ है। श्रवण नक्षत्र शाम 4 बज करके लगभग 42-43 मिनट तक ये रहेगा। बहुत आनंद की बात है। तो आप राखी भाई के हाथ पर दोपहर तक 1:23-24 तक आप बांध लीजिएगा, क्योंकि उस समय पूरी पूर्णिमा है। इसलिए नक्षत्र तो शाम तक है, तो किसी कारणवश आप चूक भी जाते हैं तो भी 4 बज के कुछ मिनट तक आप राखी इसलिए बांध सकते हैं क्योंकि श्रवण नक्षत्र उस समय तक है। इसलिए 9 तारीख को भद्रा वगैरह बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। आप अपने भाई के हाथ पर राखी बांधिएगा। अगली वीडियो में हम ये निवेदन करेंगे कि राखी बांधते समय भाई का मुंह किधर हो और बहन का मुंह किधर हो, वो भी सुन लीजिए। रक्षाबंधन विधानम च किंचित कथय केशव। कहते हैं कि भविष्य पुराण के अंतर्गत राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को रक्षाबंधन के बारे में पूछा। श्रावणी पूर्णमास्याम रक्षाबंधनम तचोक्तम हेमाद्रो भविष्य पुराणे। तो इसकी चर्चा है वो भविष्य पुराण में की गई है। अगली वीडियो भी बहुत अद्भुत है। इसमें तो मैंने आपको मुहूर्त बता दिया है। 9 तारीख को सूर्य निकलने के तत्पश्चात और दोपहर 1:23-24 तक राखी बांधने का अद्भुत मुहूर्त है। और ये मुहूर्त चूक भी जाते हैं तो 4:41-42 तक का मुहूर्त है, क्योंकि उसमें श्रवण नक्षत्र है। इतने बजे तक आप राखी बांध सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो आपने पूरा सुना है। एक छोटा सा निमंत्रण है आपके लिए, वो ये है कि हम अपने भगवान का 27वां जन्मोत्सव जन्माष्टमी के समय पर मना रहे हैं। 16 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक अगस्त में ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है और जन्माष्टमी महोत्सव भगवान को समर्पित कर रहे हैं। इनका 27वां जन्म महोत्सव आप सभी भक्त लोग सादर आमंत्रित हैं। आप जरूर पता। तुलसी वन आश्रम, वृंदावन, परिक्रमा मार्ग, उत्तर प्रदेश, भारत। ठीक है।